बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 गैसेस के यूनिट में जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द गैस लॉज। गैस लॉज को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इनकी डेफिनेशन किन किन चीज़ों को रिलेट करती है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड द गैस लॉज। इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि इसका एक्चुअली रिलेशनशिप वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में होगा। हमने जो अब रिलेशनशिप स्टडी करना है वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आप देखेंगे दैट इज अबाउट द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रिवेलिंग कंडीशंस हम कह सकते हैं होते हैं कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी, जो डोमिनेटिंग कंडीशंस होंगी। डे स्टूडेंट्स, अगर हम गैस लॉज को लिखना चाहें तो हम ए, बी, सी और डी की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ए फॉर द एवोगैड्रोस लॉ, बी जो है इट विल रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ, सी जो होगा इसमें वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ल्स लॉ को, और एंड में हमारे पास जो रह जाता है वो है डी। डी विल रिप्रेजेंट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारे पास वो लॉज हैं जो आइडियल गैस लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट नंबर 1 जो है कुछ इस तरह से है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडरलाइन कर रहे हैं हम, टू द प्रेशर प्रोवाइडेड, ये प्रेशर प्रोवाइडेड भी अंडरलाइन किया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दो चीजें कांस्टेंट होंगी, गिवन मास और टेम्परेचर। ये जो गिवन मास है एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज द प्रिवेलिंग कंडीशन दैट इज द टेम्परेचर। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट की। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि वॉल्यूम हैज इनवर्स रिलेशन टू द प्रेशर। दो चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी और नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किस फॉर्म में है, दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ द गैस। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। सो ये पहली मैथमेटिकल फॉर्म हमने यहाँ पर देखी। लेकिन जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करना चाहें तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है, और कांस्टेंट हमारे पास कोई भी है। लाइक हम ही कह देते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस स्टेप को यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ तो ये v विल बी इक्वल टू k हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लाते हैं, और अगर कांस्टेंट है हम उसको सपोज करें, हम किसी भी साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको कांस्टेंट को, तो v विल बी इक्वल टू k ओवर p। और अगर हम pv लिखना चाहें यहाँ पर, ये pv ये यहाँ ले जाएं अगर हम हमारे पास, तो pv विल बी इक्वल टू कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये होगा द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट temperature is constant quantity. So P1 V1 is equal to K and P2 V2 is equal to K. तो हम ये P1 V1 is equal to P2 V2 जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि P1 V1 इनिशियल वैल्यूज हैं और P2 V2 जो हैं these are the final values. दिस इज अ टाइम फॉर द एनिमेशन, जिसमें हमने बॉयज लॉ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। द पर्सन हु क्रिएटेड द रेवोल्यूशन इज द रॉबर्ट बॉयल। 1662 में कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर का एक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, जिसको आप यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम फिक्स्ड मास के लिए डिक्रीज होगा बाय हाफ व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो अगर आप प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम भी 1/2 हो जाएगा। 3 टाइम करेंगे वॉल्यूम 3 टाइम डिक्रीज होगा, 4 टाइम करेंगे वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज होगा। तो इस लॉ को उसने नाम दिया बॉयल्स लॉ का, जो यूनिफॉर्म बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ की तरफ चलते हैं हम। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसकी पहली मैथमेटिकल फॉर्म ये बनी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि जब जब आप वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज देखेंगे, इसका मतलब उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास ये हुई। अब आप सपोज करें कि आपके पास प्रेशर 1P1 है और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है। जब आप पहला रिलेशनशिप देखते हैं तो V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 होगा। अब आप सपोज करें कि फाइनल वॉल्यूम आपके पास V2 है। जब आपने प्रेशर इसका डबल किया, इंक्रीज किया, तो V2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P2 हो जाएगा। तो दोनों रिलेशन में इनवर्स रिलेशन हुआ। इसको हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है या बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी उतना ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन या प्रोसेस आप कह सकते हैं। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसमें पहला ग्राफ वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का है, जबकि हमारी बुक में प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का है। दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में, और तीसरा ग्राफ पीवी और पी के बारे में। अब वन बाय वन हर ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला ग्राफ इन्वर्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान में है, तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स ऑफ प्रेशर या इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन हमेशा डायरेक्ट कंसीडर किया जाता है। अब दूसरा ग्राफ देखें, हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ लें तो प्रेशर इंक्रीज करते करते वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर मिलाएं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो एक हाइपरबोलिक कर्व जो है हमें ऑब्टेन होता है और ये आइसोथर्म भी कहलाएगा। और बल्कि हर ग्राफ जो हम बना रहे हैं कि आइसोथर्म इसको हम नाम देंगे। ये कर्व शेप ग्राफ इसलिए है कि हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज होने से। लास्ट पीवी और पी के दरमियान में ग्राफ देखें तो पैरेलल ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो एनिमेशन के बाद और एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझने के बाद हम आपको बुक की तरफ लाते हैं। जो हमारे पास बुक में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की फॉर्म में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन गिवन है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी, पहले ग्रुप ग्राफ नंबर 1 से बात शुरू करता हूँ। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि आइसो जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेम को, और जो थर्म है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एक पैराबोलिक ग्राफ जो हमें मिलता है एट सेम टेम्परेचर, उसको हम नाम क्या देते हैं, आइसोथर्म का नाम दे रहे हैं। हम एक्चुअली आइसोथर्म इसको कह रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ है जो सेम टेम्परेचर पे बन रहा है। ठीक है जी, तो ये ग्राफ हमारे पास आइसोथर्म कहलाता है। अब वो कहते हैं, ये ग्राफ की मैं यहां पर भी बुक में जैसे हमारे पास बना हुआ है ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये आइसोथर्म है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही ग्राफ, कोई भी ग्राफ हमारे पास, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो पैरेलल हो, ये सारे आइसोथर्म कहलाते हैं। और एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर गैस आपके पास सेम है और आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो आइसोथर्म पे क्या इफेक्ट होगा। हम ये कहते हैं कि दिस आइसोथर्म मूव्स अवे, ये अवे हो जाएगा। कहां से अवे होगा, फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से अवे हो जाएगा। ये बात हुई। अब हम इनके रीजन भी साथ साथ बताते हैं कि क्यों। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास यहां पर ये प्रेशर है, ठीक है जी, और ये लो टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर लो वॉल्यूम होगा। अगर मैं सेम प्रेशर को कंसीडर करता हूं और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देता हूं तो ये ग्राफ मेरे पास कहीं यहां जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक है जी, ये अटैच हो जाता है। इसको वन बाय वन देखें जी, ये हम इसको मिला देते हैं, ये देखें ये इसके साथ अटैच हो गया। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो बेटा आप देखें कि लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम होगा और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये ग्राफ अवे हो गया फ्रॉम द बोथ एक्सिस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये ग्राफ अवे हो जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं ग्राफ नंबर 2 की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने एनिमेशन में भी देखा और ये उस वक्त एक्सप्लेनेशन सारी की सारी मैंने आपको बता दी थी,
ये दोबारा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उससे रेलिवेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी गेट द स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस और प्लॉटेड अगेंस्ट द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम? दिस स्ट्रेट लाइन चेंज इट्स पोजीशन इन ग्राफ बाय वेरिंग द टेम्परेचर, जस्टिफाई इट। बड़ी आसान सी लैंग्वेज में हम बात समझेंगे कि ये क्या चीज है। दिस इज द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है ये। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या चीज है। एक्चुअली ये जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है ये क्या है, मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास है P1 और ये है V1। हम इसको अगर 1 कंसीडर करें तो हम इसको भी 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसको अगर हम 2 कंसीडर करें तो ये भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रेशर अगर 3 टाइम बढ़ गया तो ये भी वॉल्यूम 3 टाइम कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और आप ये देखें इज इक्वल टू P3 V3। आपने एक बात बड़ी आपने एक बात बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर ली होगी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखें ये डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें, अगर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है 1/1। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमारे पास होगा, इसका इनवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 2, इसका इनवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3। इनवर्स क्या है बेटा? ये है V, और ये क्या चीज है 1/V। ये याद रख लें, ये क्या चीज है? ये है 1/V। 1/V का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होगी उसको इन्वर्ट कर दें। 1 है तो 1/2 कर दिया, 1/2 है तो फिर 1/2। आपको पता है डिनोमिनेटर में फिर डिनोमिनेटर हो तो वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको इन्वर्स कर दें, रिवर्ट कर दें, ये वैल्यू उल्ट कर दें। ये हमने यहां पर वैल्यू उल्ट कर दी तो आपने ये देखा कि प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर है ये वॉल्यूम है, ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है। प्रेशर के बढ़ने से आपने देखा ये इनवर्स की वैल्यू क्या हो रही है जी? बढ़ रही है। ये 2 हो गया तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ गया, ये 3 हो गया, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो इनवर्स के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट, इसलिए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। अब हम ये कहते हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये यहां पे इससे अवे हो गया फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अवे हो गया, लेकिन क्लोज हो गया किसके? क्लोजर टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारा एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास क्या चीज है? ये रीजन वही सेम रहेगी। इसकी रीजन की तरफ अगर हम चलें तो हम कहते हैं ये रीजन सेम रहेगी, और वो क्या है रीजन? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है सारा काम। वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से ये इधर कैसे चला गया? अब मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात समझाता हूं। आप देखें कि 1/V की वैल्यू यहां इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है जी, और आप देखें यहां पर इस तरफ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए ना, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? वो क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखें आप, ये टेम्परेचर लो है, ये लो टेम्परेचर पे है, और ये क्या है? हाई टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहां पर,
ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। रिलेशन क्या है? इनवर्स है। टेम्परेचर बढ़ा, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कम हो गई, ये देखें आप आपके सामने। ठीक है जी, तो ये इसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपरली। और ये देखें कि इसका प्रॉपर आंसर गिवन है, मैं रीड कर देता हूं। इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/v ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। वो क्यों ऑब्टेन होती है मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। दिस शोज दैट pressure and inverse of volume are directly proportional to each other। वो देखें यहां पर एक्सप्लेन कर गया हूं आपको। This straight line will meet at the origin means that when the pressure is very close to zero। ये जीरो पे क्यों मिलता है कि प्रेशर अगर बहुत ही close to zero होगा then the volume also very high that inverse is also close to zero। क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इसका हाई हो जाता है। देखें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो पॉइंट बताया हुआ है, हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। हम कहते हैं कि प्रेशर इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, अब हम वॉल्यूम को मान लेते हैं इन्फिनिटी हो गई है, तो 1/इन्फिनिटी यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज 1/v। वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। प्रेशर दोबारा देखें, प्रेशर हो गया लोएस्ट, अप्रोचेस टू जीरो, तो वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। तो 1/v, v मैंने कहा मैक्सिमम यानी इंफिनिटी तक पहुंच गया, तो 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए ये भी कहां मिलेगा? जीरो पे आके मिलेगा। By increasing the temperature of the gas from T1 to T2 and keeping it constant, one can vary the pressure and volume. The graph data pressure and 1/v will give another straight line। यहां पर देखें एक और स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, और इस तरह से that will be closer to the pressure axis and away from the 1/v axis। Hopefully students ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी ग्राफ नंबर 3 पे। ग्राफ नंबर 3 है बिटवीन प्रेशर एंड पीवी के दरमियान में। कुछ इसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, एनिमेशन में आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स देखें द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। उसका पहला पार्ट है द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी इज स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट प्रेशर। जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करनी है विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये ग्राफ हमारे पास ये बनता है, ये पीवी और पी के दरमियान में ग्राफ होगा कि ये स्ट्रेट लाइन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। इसमें दो चीजें कांस्टेंट थी, N क्वांटिटी ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, देन दिस रिलेशन कैन बी स्टडीड। यानी अगर हम सपोज कर लें कि ये प्रेशर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो PV की वैल्यू आपको पता है वो कितनी रहती है? हम कहते हैं वो तो सेम रहती है, वो तो चेंज नहीं होती। तो देखें मैं यहां पर इन सब को यहां पर सपोज कर लेता हूं कि दिस PV इज इक्वल टू 1, सपोज कर लें। तो P1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। P2 पे ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। P3 पे ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। और इन पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे देन यू विल गेट अ पैरेलल लाइन। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इन द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नंबर 2 इज द क्वांटिटी ऑफ द गैस। ठीक है जी, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस कैसे और क्वांटिटी ऑफ द गैस कैसे? डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। दिस इज P एंड दिस इज PV ग्राफ। ये हमारे पास अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एक होता है डिपेंडेंट फैक्टर और एक होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर।
दिस इज प्रेशर ड्यू टू दिस फैक्टर, कि हम ये कहते हैं 1 है और ये वॉल्यूम हमारे पास 1 है। अच्छा, अब हमने अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पर क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर एक्सटर्नल कंडीशन है, वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये लो टेम्परेचर पर ये होगा, और अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो ये ग्राफ अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो अब आपको ये पता लग गई बात कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो पीवी कैसे डिपेंडेंट होता है। तो पीवी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द गैस। अब आप देखें कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। अब आप देखें क्वांटिटी है एन, ठीक है जी, एन विल बी इंक्रीज्ड एंड वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, और पीवी जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पीवी हमारे पास होता है, दिस इज इक्वल टू दिस वन is nRT. If the R is constant, then PV directly proportional to N and PV directly proportional to T. तो ये इनके प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगी बात कि N बढ़ाएंगे तो एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर ओवरऑल PV की वैल्यू बढ़ जाएगी। T बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ओवरऑल PV की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये ग्राफ ऊपर ऊपर चलता जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी है। ये पार्ट डी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द पी एंड वी कर्व इन द ग्राफ विल मूव towards the axis, away from the axis, will not change, it can't be predicted। आपने ये पढ़ लिया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ अवे हो जाता है फ्रॉम द बोथ एक्सिस, दिस वन T1 एंड दिस वाज T2, तो अवे फ्रॉम द बोथ एक्सिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर ए गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी। वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब वो कहता है कि अगर प्रेशर इज डबल्ड, प्रेशर को आप अगर 2 टाइम बढ़ा दें, डबल कर देते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा फिर। ठीक है, ये 2 है तो ये 1/2, ये 3 है तो ये 1/3। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन। ये हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से ये ग्राफ अवे हो जाता है फ्रॉम द बोथ एक्सिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।